आज की इस क्लास में अपन सीखेंगे अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सिखाया हूँ और इस क्लास के अंदर बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप आज की क्लास के अंदर अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अंग की मात्रा पढ़ने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, सबसे आसान तरीका आज की क्लास के अंदर मैं आपको अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़ने का बताने वाला हूँ। पहला अपन ये जानेंगे अंग की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। अगर आपने अंग की मात्रा का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो अंग की मात्रा किससे निकल के बनती है? अंग से है। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की एक बिंदु होती है, अक्षर के ऊपर लगी रहती है, इसे अपन अंग की मात्रा कहते हैं। जैसे कि इसे मैं यहाँ पे का में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसका चलिए देखिए। जैसे कि यहाँ पे का के अंदर अंग की मात्रा लगी हुई है, तो का को कैसे पढ़ेंगे? कन। यानी कि आपको करने के तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालना है। आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकलेगा। इस मात्रा का उच्चारण वैसे 5 प्रकार से किया जाता है, लेकिन आपको 2 प्रकार को अच्छे से समझ लेना है। एक तो आधा ना के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है, एक आधा माँ के रूप में इसका उच्चारण किया जाता है। अंग की मात्रा का उच्चारण 2 प्रकार से किया जाता है, अच्छे से आपको याद कर लेना है। एक तो आधा ना के रूप में इसको पढ़ा जाता है, एक आधा माँ के रूप में इसको पढ़ा जाता है। एक बिंदी इस तरीके से आपको लगी हुई मिलेगी, इसको आपको आधा ना भी पढ़ना है, इसको आपको आधा माँ भी पढ़ना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पे इसको आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे इसको आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है, ये मैं आपको शब्दों का पढ़ना सिखाऊंगा, तब क्लियर होएगा। अभी आपको ये समझ लेना है किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। तो आपको करने के जैसे कि यहाँ पे काम है, अंग की मात्रा है, कैसे पढ़ेंगे? कन। यानी कि तेजी के साथ इसका उच्चारण निकालेंगे, कैसे? कन। आया समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है, पहले मैं आपको 1-2 शब्दों को अच्छे से पढ़ना सिखाया हूँ। इसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे, तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। जैसे कि मान लीजिए अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने के सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। पहला अक्षर पहचान इसके अंदर, पहला अक्षर कौन सा है? पा। दूसरा अक्षर पहचानी, दूसरा अक्षर कौन सा है? सा के ऊपर अंग की मात्रा है। तीसरा अक्षर अपने दा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपने एक अक्षर का उच्चारण सीख लिया, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। चलिए देखिए किस तरीके से है। प कैसे पढ़ेंगे आपको मेरे साथ साथ पढ़ना है। प साम अनुस्वार की मात्रा सन। दोस्तों इसे अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ना है। किसकी मात्रा? अनुस्वार की मात्रा, क्योंकि इसका उच्चारण नाक से निकलता है, इसलिए इसे अपन अनुस्वार की मात्रा बोल के पढ़ेंगे। कैसे? प साम अनुस्वार की मात्रा सन, द तो मिलके बन जाएगा पसंद। कैसे पढ़ेंगे? पसंद। आइए समझ में? आपको करने के आधा ना का उच्चारण तेजी के साथ निकालना है, कैसे? पसंद। आपको मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। प साम अनुस्वार की मात्रा सन, द तो मिलके बन जाएगा पसंद। कैसे पढ़ेंगे? पसंद। आइए समझ में? बिल्कुल आसान होता है, बस खाली आपको करने के तरीका जानना है किस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना के पढ़ा जाता है आपको करने के मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए। प साम अनुस्वार की मात्रा सन, द तो मिलके बन जाएगा पसंद। कैसे पढ़ेंगे? पसंद। त राम अनुस्वार की मात्रा रंग, ग तो मिलके बन जाएगा तरंग। कैसे पढ़ेंगे? तरंग। काम अनुस्वार की मात्रा कन, च न तो मिलके बन जाएगा कंचन। कैसे पढ़ेंगे? कंचन। काम अनुस्वार की मात्रा कम, ब ल तो मिलके बन जाएगा कंबल। कैसे पढ़ेंगे? कंबल। अब इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है, किस तरीके से पढ़ा है अपन ने इसको? इस तरीके से पढ़ा है, कंबल। अब आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे आधा ना पढ़ना है, कहाँ पे आधा माँ पढ़ना है? बिल्कुल आसान सा तरीका है। आपको करने के 4 अक्षरों के कॉपी में लिख लेना है। पहला अक्षर है पा, प्लस दूसरा अक्षर है फा, प्लस तीसरा अक्षर है बा, प्लस चौथा अक्षर है भा। इन 4 अक्षरों के कॉपी में लिख लो। अगर इन 4 अक्षर में से आपको कोई से भी अक्षर मिलता है, आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। जैसे कि यहाँ पे का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर की आपको पहचान करनी है। अगर इसके बाद वाला अक्षर
इन चारों में से होगा वहाँ पे आपको आधा मा पढ़ना है। अगर इनके अलावा कोई से भी अक्षर होगा वहाँ पे आपको आधा ना पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे देखो का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा है, इसके बाद वाला अक्षर बा, तो यहाँ पे अपन ने कंबल इस तरीके से पढ़ दिया। एक और शब्द देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखो काम अनुस्वार की मात्रा कम प न, तो मिलकर बन जाएगा कंपन। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा मा का उच्चारण करा है, किस तरीके से पढ़ा है कंपन। का को ऊपर अनुस्वार की मात्रा, इसके बाद वाला अक्षर पा, ये रप्पा, तो अपन ने यहाँ पे आधा मा पढ़ दिया। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग में आधा ना और आधा मा पढ़ना है। आप जैसे जैसे इनकी प्रैक्टिस करते आओगे आप डायरेक्ट पढ़ने लग जाओगे, इन चारों अक्षरों की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। गाम अनुस्वार की मात्रा गन, द, गा में बड़ी की मात्रा गी, तो मिलकर बन जाएगा गंदगी। किससे पढ़ेंगे? गंदगी। माम अनुस्वार की मात्रा मन, ज, हर, तो मिलकर बन जाएगा मंजर। काम अनुस्वार की मात्रा कम, प, न, तो मिलकर बन जाएगा कंपन। अन, च, ल, तो मिलकर बन जाएगा अंचल। सम अनुस्वार की मात्रा सन, स, द, तो मिलकर बन जाएगा संसद। अंग, गु और आ मिलकर बन जाएगा अंगूर। कैसे पढ़ेंगे? अंगूर। अन, जे, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा अंजलि। कुन, ड, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलकर बन जाएगा कुंडली। कैसे पढ़ेंगे? कुंडली। काम अनुस्वार की मात्रा कन, जू, से, तो मिलकर बन जाएगा कंजूस। चन, द, न, तो मिलकर बन जाएगा चंदन। बन, दू, क, तो मिलकर बन जाएगा बंदूक। बन, ध, न, तो मिलकर बन जाएगा बंधन। मन, जी और आ मिलकर बन जाएगा मंजीर। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? मंजीर। माम अनुस्वार की मात्रा मन, थ, न, तो मिलकर बन जाएगा मंथन। सा में छोटू की मात्रा सु, रंग, ग, तो मिलकर बन जाएगा सुरंग। मन, त और आ मिलकर बन जाएगा मंतर। सन, सा और आ मिलकर बन जाएगा संसार। सुन, द और आ मिलकर बन जाएगा सुंदर। अम, ब और आ मिलकर बन जाएगा अंबर। कैसे पढ़ेंगे? अंबर। इस शब्द के अंदर भी अपन ने आधा मा का उच्चारण करा है, किस तरीके से पढ़ा है? अंबर। चिन, त, न, तो मिलकर बन जाएगा चिंतन। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? चिंतन। इन, का और आ मिलकर बन जाएगा इनकार। सन, दू, क, तो मिलकर बन जाएगा संदूक। शंग, क और आ मिलकर बन जाएगा शंकर। नन, द, न, तो मिलकर बन जाएगा नंदन। वन, द, नामा की मात्रा ना, तो मिलकर बन जाएगा वंदना। कैसे पढ़ेंगे? वंदना। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की पहचान करिए, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है, तभी आपको सही से पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है? का के ऊपर अनुस्वार की मात्रा, दूसरा अक्षर है गा, तीसरा अक्षर है ना। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। काम अनुस्वार की मात्रा कंग, ग, न, तो मिलकर बन जाएगा कंगन। कैसे पढ़ेंगे? कंगन। आइए समझ में, बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। काम अनुस्वार की मात्रा कंग, ग, न, तो मिलकर बन जाएगा कंगन। कैसे पढ़ेंगे? कंगन। इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अगर आप एक अक्षर का उच्चारण करना सीख गए, इसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ाना सीख जाओगे। जाम अनुस्वार की मात्रा जन, जी और आ मिलकर बन जाएगा जंजीर। कैसे पढ़ेंगे? जंजीर। मुन, ड, न, तो मिलकर बन जाएगा मुंडन। आ, रम, भ, तो मिलकर बन जाएगा आरंभ। आ, नन, द, तो मिलकर बन जाएगा आनंद। कैसे पढ़ेंगे? आनंद। साम अनुस्वार की मात्रा संग, क, ट, तो मिलकर बन जाएगा संकट। अन, द और आ मिलकर बन जाएगा अंदर। संग, ग, त, तो मिलकर बन जाएगा संगत। व, सन,
तो मिलके बन जाएगा वसंत। अन जे नामा की मात्रा ना तो मिलके बन जाएगा अंजना। चम प क तो मिलके बन जाएगा चंपक। प लंग ग तो मिलके बन जाएगा पलंग। अंग क ल तो मिलके बन जाएगा अंकल। अन ती म तो मिलके बन जाएगा अंतिम। लंग ग और आ मिलके बन जाएगा लंगर। संग गी तो मिलके बन जाएगा संगीत। प तंग ग तो मिलके बन जाएगा पतंग। जंग ग ल तो मिलके बन जाएगा जंगल। अन दा ज तो मिलके बन जाएगा अंदाज। अंग की तो मिलके बन जाएगा अंकित। ती रंग गा तो मिलके बन जाएगा तिरंगा। मन च न तो मिलके बन जाएगा मंचन। खन ज और आ मिलके बन जाएगा खंजर। सन चा और आ मिलके बन जाएगा संचार। आ तंग क तो मिलके बन जाएगा आतंक। ना रंग गे तो मिलके बन जाएगा नारंगी। क लंग क तो मिलके बन जाएगा कलंक। कैसे पढ़ेंगे कलंक। बन ज और आ मिलके बन जाएगा बंजर। अंग गा और आ मिलके बन जाएगा अंगार। वा रन ट तो मिलके बन जाएगा वारंट। इन ज न तो मिलके बन जाएगा इंजन। अन जा न तो मिलके बन जाएगा अनजान। लम बा ई तो मिलके बन जाएगा लंबाई। बन ध क तो मिलके बन जाएगा बंधक। मन जू और आ मिलके बन जाएगा मंजूर। अन जी और आ मिलके बन जाएगा अंजीर। आ शंग का तो मिलके बन जाएगा आशंका। कैसे पढ़ेंगे इसको अपन आशंका। कम पा से तो मिलके बन जाएगा कंपास। अ नन तो मिलके बन जाएगा अनंत। कम प ने तो मिलके बन जाएगा कंपनी। नम ब और आ मिलके बन जाएगा नंबर। भन डा और आ मिलके बन जाएगा भंडार। शि कन जा तो मिलके बन जाएगा शिकंजा। मन ड ले तो मिलके बन जाएगा मंडल। अन ड और आ मिलके बन जाएगा अंडर। पन जा ब तो मिलके बन जाएगा पंजाब। कैसे पढ़ेंगे पंजाब। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करिए शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की, प्लस तीसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, इसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है सा के अंदर अनुस्वार की मात्रा है, दूसरा अक्षर है भा, तीसरा अक्षर है वा। अब उच्चारण किस तरीके से करेंगे चलिए देखिए। सा में अनुस्वार की मात्रा सम भा व तो मिलकर बन जाएगा संभव। कैसे पढ़ेंगे संभव। इस शब्द के अंदर अपन ने आधा माँ का उच्चारण करा है, किस तरीके से पढ़ा है संभव। इस तरीके से पढ़ा अपन ने इसको। वो क्यों पढ़ा है, मैंने आपको 4 अक्षर बताए थे। पहला अक्षर पा, प्लस दूसरा अक्षर फा, प्लस तीसरा अक्षर बा, प्लस चौथा अक्षर भा। इन 4 अक्षर में से कोई से भी अक्षर होगा, आपको करने के अनुस्वार की मात्रा की पहचान करनी है। यहाँ पे सा के ऊपर लगी हुई है, इसके बाद वाला अक्षर की पहचान करनी है। इसके बाद वाला अक्षर भा, ये रहा भा, अपन यहाँ पे आधा माँ पढ़ देंगे। सिंपल है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब आगे देखिए, इन सा न तो मिलकर बन जाएगा इंसान। पा बन दी तो मिलकर बन जाएगा पाबंदी। कैसे पढ़ेंगे पाबंदी। सन तू और आ मिलकर बन जाएगा संतूर। संग ग म तो मिलकर बन जाएगा संगम। सन जी व तो मिलकर बन जाएगा संजीव। कंग का हड़ तो मिलकर बन जाएगा कंकड़। पंग का ज तो मिलकर बन जाएगा पंकज। मन ड प तो मिलकर बन जाएगा मंडप। दंग ग ल तो मिलकर बन जाएगा दंगल। जन त और आ मिलकर बन जाएगा जंतर। बन द और आ मिलकर बन जाएगा बंदर। सन त
रामा की मात्रा रा, तो मिलकर बन जाएगा संतरा। ब सन तो मिलकर बन जाएगा बसंत। मंग ग ल तो मिलकर बन जाएगा मंगल। लन द न तो मिलकर बन जाएगा लंदन। अंग को और आ मिलकर बन जाएगा अंकुर। सम बन ध तो मिलकर बन जाएगा संबंध। बंग गा ल तो मिलकर बन जाएगा बंगाल। वन द न तो मिलकर बन जाएगा बंधन। रन ज न तो मिलकर बन जाएगा रंजन। अन त और आ मिलकर बन जाएगा अंतर। अन जा म तो मिलकर बन जाएगा अंजाम। बंग ग लामा की मात्रा ला तो मिलकर बन जाएगा बंगला। गम भी और आ मिलकर बन जाएगा गंभीर। बंग क और आ मिलकर बन जाएगा बंकर। कंग गा ल तो मिलकर बन जाएगा कंगाल। कैसे पढ़ेंगे? कंगाल। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से अंग की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज वीडियो अच्छी लगी। वीडियो मुझे भी अच्छा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज वीडियो कैसी लगी।